This is day 2 of daily vlog. Daily cut, not daily vlog. Okay, so this is today I Yes. take that. So मैंने आज Yes, इस okay. चीज को Okay. ये क्या है? Basically this is my challenge. Okay, okay. और इसमें क्या होगा कि आज 12 है एंड 13, 14, 15, 16 और ये जो 12 है मतलब रोज डेली मैं क्या करूंगा, रुक जाओ दिखा दो एक सेकंड। ये देखो ये क्या है, ये बेसिकली जो मैं फॉलो कर रहा था वेब डेव सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ टू डू लिस्ट तो हमारी बन गई थी अच्छी खासी। और मैं डिजाइन वाले पार्ट को स्किप ज्यादा कर दिया हूँ क्योंकि भाई मुझे अभी डिजाइन नहीं करना, मुझे पता है मुझे अच्छे खासा आता है डिजाइन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अभी मुझे क्या सीखना है, अभी मुझे देखना है अभी 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास टोटल 15 वीडियोस हैं, ठीक है। 15 सी दिस कैसे 15 है, देखो यहाँ से टू डू लिस्ट से हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ लगभग 15 है लगभग, ठीक है। यहाँ तक रिएक्ट के दूसरे प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए, तो देखा तुमने रिएक्ट के दूसरे प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने 15 वीडियो मात्र बचे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक और दवाई तोड़ चैलेंज नहीं लेते हैं, रिएक्ट खत्म हो जाएगा तब उसके बाद रिएक्ट इवन नेक्स्ट जेएस के भी बहुत सारे पार्ट चले जाएंगे, वहां से खत्म हो जाएंगे। 5 वीडियो के बाद हमारा रिएक्ट खत्म, उसके बाद नेक्स्ट जेएस है। तो मैं भाई इतने दिन में पूरे रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस को उड़ाने वाला हूँ और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इसी वजह से मेरी चीजें जल्दी चल रही हैं, लेकिन जल्दी नहीं होगा बॉस। 15 वीडियो हैं, समझो ध्यान से। रोज में 4 घंटे 3 4 घंटे 5 घंटे दूंगा तो भाई 3 वीडियो 20 मिनट की कंज्यूम करने में कितनी टाइम लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। चीजों को सीखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा टाइम, बट अच्छे से सीख जाऊंगा मैं। 3 वीडियो भी कंप्लीट करूं तो समझ सकते हो। तो बस यार यही चीज चंक में डिवाइड करोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाए। मैंने कल चैट जीपीटी में देखा था बॉस कि जीनियस लोग क्या करते हैं, चंक्स में अपने टुकड़ों में चीजों को बांट के, प्रॉब्लम्स को बांट के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बस दैट्स इट। पहला मिला पहले का सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉब्लम टू लर्निंग समथिंग। अरे अभी मैं और चीजों को दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए तो यही चीज थी कि ये ठीक है। हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट है, क्या है, पासवर्ड मैनेजर यूजिंग रिएक्ट, एंड हम लोग पेट्रियन का क्लोन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास कुछ और वीडियोस हैं, बस उसके बाद प्लेलिस्ट खत्म। इसके बाद हमारा पूरा फुल स्टैक डेव खत्म हो जाएगा। और बेसिकली ये चीज मैं बहुत जल्दी खत्म नहीं करने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा भाई ये इस महीने तक, लास्ट में जून तक चला जाए, 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि चीजें बहुत जल्दी, इतनी जल्दी भागना इज नॉट गुड। आई नो दैट मैन। सो मैं भाग नहीं रहा हूँ, सीखूंगा बैठ के डेली 3-4 घंटे मेहनत करूंगा बॉस, मजाक थोड़ी ना है। और ऐसे देखो चंक में, और वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं है, मतलब ठीक है वीडियो में जो बताया वो तो ठीक है। अभी देखो मुझे प्रोजेक्ट बनाना, बेसिक्स यहाँ पर मिल गया ना, मुझे मेरी बेसिक्स तो मिल गया ना। मेरे सास प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेसिक चीजें मिल गई हमें, बेसिक चीजें हमने सीख ली। दैट्स इट मैन, दैट्स इट। हमने बेसिक चीजें देख ली, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बस चीजों को बनाना पड़ेगा। हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे नेक्स्ट ईयर के बाद, हम इस महीने के बाद से शुरू करेंगे भाई, और यहाँ से हम पूरे जुलाई तक बनाएंगे तगड़े में लेवल में, और चीजों को बहुत तगड़े में बनाएंगे। और चाहे मुझे 50 डॉक्यूमेंट फॉलो करना पड़े, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल हेड में नहीं फंसूंगा, बस मैं इतना जानता हूँ। उसके बाद मैं जो भी सीखूंगा खुद से पढ़ के इधर उधर जाके वही तरीके से सीखूंगा बॉस, चाहे कुछ भी हो जाए। इट्स टेक टाइम, आई नो दैट, बट आई मेक दिस माय प्रोजेक्ट लोकल लॉन्च, नॉट लोकल लॉन्च। जो मेरा प्रोजेक्ट है लोकल बिजनेसेस को हेल्प करना, वही बनाऊंगा बॉस, ठीक है। और बहुत मजा आएगा, ठीक है। 2 महीने में बना लेंगे, गुड इनफ बना लेंगे नेक्स्ट जेएस की हेल्प से। डिजाइन लेआउट करेंगे, थोड़ा बहुत एमवीपी बना लेंगे 2 महीने के अंदर, अच्छा खासा एमवीपी बना लेंगे। उस लेवल के तक का एमवीपी बना लेंगे जिस लेवल तक के लोग, मे बी हम 1 महीने के अंदर एमवीपी अपना क्रिएट कर लें, बट ठीक है मैं अपनी लर्निंग फेज को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ एक बात बोलूँ,
अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। अभी जो पढ़ लूंगा तो मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या सीखा। और एक और बात है कि कॉलेज के साथ कर रहा हूँ तो समझ सकते हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो ठीक है, समझ लेना। और हाँ, आई एम क्रिएटर, आई एम ह्यूमन, मुझसे भी गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है, तो इट्स ओके। अब ठीक है, अब एक और चीज कि जब मैं ऐसा ये सीख लूंगा और कर लूंगा तो उसके बाद मैं कॉलेज का भी 1-2 घंटे पढ़ूंगा। तो ठीक है, 12 बज जाएगा आज। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है यार। अब वो सारी चीजें नहीं शेयर करूंगा, तुम टेंशन कर लो। मैं कोडिंग के जो है वही शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, जो भी मैं कोडिंग में कर रहा हूँ वही सारी चीजें। कॉलेज स्टडी तो तुम तो जानती हो यार, कॉलेज में क्या क्या होता है, चीजें बहुत हेडेक है सब। मैं भी वही सब फेस कर रहा हूँ जो तुम फेस करते हो, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। बट ठीक है, इस चीजों को भी ध्यान पे रखते हैं और इस चीजों को करते हैं, ओके। ठीक है, स्टार्ट। तो अभी मैंने रिएक्ट राउटर को मैंने सीखा रूटिंग कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर, ताकि मतलब पेज रीलोड ना हो। मतलब पेज रीलोड करे तो वो जो घूमता रहता है ना वो ना हो। तो भाई वही सीखा मैंने, और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं। बिकॉज बिकॉज इसलिए, ताकि अब जाना है मुझे कॉलेज की स्टडी, समझ लो बात को, इलेक्ट्रिकल पढ़ने जाना है, अब समझ लो तुम। क्या बोलूँ मैं, मुझे इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ रहा है एज अ डेवलपर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बॉस, दिखाता हूँ क्या मैंने सीखा और क्या हुआ मामला। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। अभी मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ, रात है, समझ रहे हो ना बातों को, समझ जाओ। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा कुछ ऐसा एक सिस्टम, जहाँ पर मतलब बस एक छोटा सा चीज़ है, कुछ नहीं। जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो देखो रीलोड नहीं हो रहा वहाँ पर, अच्छे से देखना। अरे यार एक सेकेंड, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बॉस। ये देखो, ये मैंने कुछ बनाया है, और जैसे ही देखो मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो देखो लोड हो रहा है क्या। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी लोड हो रहा है, नहीं लोड हो रहा है ना, कुछ भी लोड नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं लोड हो रहा है। देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी लोड नहीं होगा। ये है हमारा रिएक्ट का रूटर, समझे। अभी देखो, जब मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, कोड में कुछ ऐसा है कि पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक पहले सबसे पहले हम लोग कमांड में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे, और टर्मिनल के अंदर रुक जाओ, इंडेक्स डॉट सी एस एस को हटाते हैं और रुक जाओ। टर्मिनल के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हम लोग करेंगे एन पी एम आई। सबसे पहले बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, कमांड में जाएंगे और टर्मिनल में जाएंगे और कमांड देंगे एन पी एम आई क्रिएट रिएक्ट डॉम। नहीं 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 नहीं, हाँ, क्रिएट रिएक्ट डॉम। एक सेकेंड, एन पी एम आई क्रिएट रिएक्ट डॉम यही था। एक सेकेंड मैं बताता हूँ, एक सेकेंड बॉस। यस, मे बी यही था, क्रिएट रिएक्ट डॉम एंड। एक सेकेंड, मैंने क्या किया था ना, उसे लिख दिया था ताकि मुझे बार बार मैं भूल ना जाऊँ, बस इसलिए मैंने इस चीज़ को लिख दिया था। और कहाँ पर लिखा था, कहीं पर लिखा तो था। रुक जाओ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। क्रिएट, या नहीं, क्रिएट नहीं था, एन पी एम आई रिएक्ट रूटर डॉम, एन पी एम आई रिएक्ट रूटर डॉम बेसिकली था। और रुक जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। अब मैं कोड का कुछ बताता हूँ मामला। हाँ, तो मैंने कर दिया एन पी एम आई रिएक्ट रूटर डॉम, एंड देन फिर हमने एक काम किया, क्या किया, आप सब दिखाना। ये देखो, ये जो हमने किया, एक सेकेंड, जूम, ओ माय गॉड, जूम लेवल ऑन था यार, सॉरी बॉस। एन पी एम हमने क्या किया, ऐप डॉट जी एस एक्स में गए, और ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर हमको क्या दिखा, क्या किया हमने, ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर गए और फिर हमने इंपोर्ट कर दिया क्रिएट रूटर डॉम। एंड जैसे हमने इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद हमको एक रूटर बनाना पड़ेगा। रूटर बनाने के बाद इसके अंदर इसके अंदर हमने क्रिएट ब्राउज़र रूटर के अंदर हमने एक वैल्यू दिया, क्या दिया हमने, पाथ दिया और एलिमेंट दिया, जिस एलिमेंट को हमको दिखाना है, और पाथ वो दिया जो कि हमारा कंपोनेंट का पाथ है। मतलब हमारा कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट हमारा है यहाँ पर कंपोनेंट कुछ भी नहीं है तो स्लैश नया बार स्लैश है। मतलब कुछ भी ना हो तो बस नया बार दिखे, कुछ भी ना हो तो नया बार दिखे, इसका पाथ मतलब कि कुछ भी ना हो तो नया बार दिखे। और कांटेक्ट हो तो क्या दिखे मुझे, कांटेक्ट हो तो ये वाला कंपोनेंट दिखेगा। ठीक है, कंपोनेंट, यार क्या हो रहा है बॉस, ये सॉरी बॉस, क्या बोलूँ मैं।
एक सेकेंड, मैं कुछ फिक्स आउट करता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है बॉस। अब रुक जाओ, अब देखते रहो, अब कुछ नहीं होगा। क्रिएट रिएक्ट रोम, मतलब ये चीज़ हमारा कांटेक्ट वाला पेज, मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं। जैसे ही हम लोग ऐप डॉट जी एस के अंदर जो भी पाथ सेलेक्ट करेंगे, पाथ देंगे हम, पाथ, उस पाथ को हम लोग उस बटन के पास, जैसे हमने नया बार ये कुछ बार कुछ दिया था, नैव लिंक, इस वाले नैव लिंक का पाथ हमने लिखा है स्लैश, स्लैश हो तो होम आए बस। तो मतलब देखो, यहाँ पर ऐप डॉट जी एक्स पे यहाँ पर हम लोग रूटर जब क्रिएट करते हैं तो रूटर के अंदर जो पाथ और एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो उससे पहले हम लोगों को बनाना पड़ता है पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ मतलब बेसिकली बॉस, देखो, कुछ नहीं होता है। जो भी पाथ है वो कि वो हम लोग कहाँ बनाते हैं, जो जो लिंक होता है, ठीक है। तो हमने जिस लिंक को लेके जाना है, ये हमारा पाथ है। जैसे हमने यहाँ पर स्लैश दिया है, पाथ ये रहा स्लैश, और ये हमारा पाथ है स्लैश, एंड यहाँ पर कांटेक्ट एंड यहाँ पर लॉगिन, ये हमने तीन पाथ दिए हैं। और इन तीनों पाथ को हम लोग यहाँ पर ऐप डॉट जी एक्स के अंदर, यहाँ पर पहला पाथ क्या है, स्लैश, एंड जो स्लैश क्या कर रहा है, जब भी हम उस वाले कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या दिखेगा, नया बार बस दिखेगा। और जब भी हम कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस कांटेक्ट वाले नया बार के अंदर आओ, इस कांटेक्ट वाले कहाँ गया, ये रहा। ये कांटेक्ट के अंदर जब भी जाएगा, तो कांटेक्ट के अंदर जब भी जाएगा तो क्या होगा कि कांटेक्ट के अंदर हमारा इस कांटेक्ट के अंदर आएगा, और इस कांटेक्ट के अंदर क्या होगा, एलिमेंट नया बार के अंदर का नया बार दिखेगा और कांटेक्ट भी दिखेगा, दोनों कंपोनेंट दिखेगा मुझे। नया बार भी दिखेगा, कांटेक्ट भी दिखेगा। और एक चीज़ और कि यहाँ पर मैंने एक एक काम किया है, नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही। हाँ, मैंने क्या किया था, रूटर प्रोवाइडर, रूटर इक्वल्स टू दिस रूटर। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि हम इंपोर्ट किए हैं चीज़ों को, और रूटर प्रोवाइडर जो भी है सारी चीज़ें उसको रिटर्न कर रहा है, सारी चीज़ें जो भी हो रहा है बैकग्राउंड में, तो रूटर प्रोवाइडर उस सारी चीज़ों को रूट करके दिखा रहा है, दैट्स इट। बस अब यहाँ पर मैंने एक नैवलिंक का यूज़ किया है, नैवलिंक का इसलिए यूज़ किया है ताकि हम स्टाइल दे सके बेसिकली, बस। नया बार का यूज़ हम लोग स्टाइल देने के लिए, और उस पर क्लिक करने के लिए तो क्लिक करेंगे, जो होगा वो तो ठीक है, लेकिन स्टाइल करने के लिए बेसिकली इसका यूज करेंगे। लिंक टू का भी हम लोग लिंक का भी यूज कर सकते थे, बट लिंक से क्या होता है, बस वहाँ उस लिंक को ओपन कर पाते हैं। लेकिन नैव लिंक से क्या होता है कि हम स्टाइल भी कर पाते हैं नैव लिंक को। ओके, दैट्स इट। ओके मैन, बस इतनी सी छोटी चीज़ थी, और जो कि हमारा बना है। एंड रिजल्ट कहाँ गया भाई, कहाँ गया एंड रिजल्ट? इज दिस दिस बस। हमने क्या किया कि जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे एक रेड बॉक्स आ जाएगा, और कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आई एम कांटेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर रेड बॉक्स बन जाएगा, और इस पे लॉग इन पे ऐसा कुछ बन जाएगा। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट, बस खत्म कहानी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ, अब बंद करता हूँ, ठीक है। और होता रहता है यार, कभी कभी चीज़ें लंबी चली जाती हैं, मेरे वीडियो में कोई सेंस नहीं बनता, मैं क्या बना रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन भाई मैं बस इतना बोलूँगा, मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया था ना, मैं रोक दिया था, वीडियो बनाने पे ध्यान दूंगा ज़्यादा ना, तो एडिट करने पे इस सब में ध्यान दूंगा तो मेरा और सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीखा। भाई मैं 3 वीडियो का कहा था, लेकिन मेरा आज का 3 वीडियो नहीं कंप्लीट हुआ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई अभी अभी मुझे पढ़ना है, कुछ कॉलेज का है, तो उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा यार। बहुत पता नहीं क्यों मुझे उसका भी एक टेंशन चल रहा है मेरे माइंड में, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ उसको करने। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि भाई मैंने इस चीज़ को सच में सीखा है यार अच्छे से। भले ये 20-30 मिनट की वीडियो थी, मैंने अपने से पूरा बहुत ट्राई करके मैंने पूरा 1-2 घंटे निकाल दिया इसी चीज़ में, पता नहीं क्यों। बट ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है बस, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या, सही है, आसान है, हो जाएगा। और यस, रिएक्ट राउटर डाउन, रिएक्ट का राउटर रूटिंग कैसे करते हैं आ गया मुझे अच्छे से, अच्छा खासा, मतलब जितना बताएगा उतना तो आ गया मुझे। और आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हम लोगों को पढ़ना है यूज कॉन्टेक्स्ट। अभी थोड़ा बहुत वीडियो देखा था मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट का, क्या था उसमें, था ऐसा कि
यूज कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है कि हम किसी भी किसी भी एक कंपोनेंट को एक नेस्टेड कंपोनेंट है, मतलब ढेर सारे कंपोनेंट है, अब किसी एक कंपोनेंट को किसी 17वें नंबर पे कॉन्टेक्ट, बेसिकली मतलब एक लाइन में कंपोनेंट है और एक लाइन के कंपोनेंट में पहले वाले कंपोनेंट को 17वें लाइन के कंपोनेंट 17वें कंपोनेंट में अगर यूज करना चाहें तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम लोग यूज करेंगे। और बेसिकली ड्रिलिंग कुछ था, क्या था, ड्रिलिंग कंपोनेंट ऐसा कुछ था, मैं कल बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में अभी इतना ज़्यादा अच्छे से डिटेल में नहीं देखा और चीज़ों को उतने अच्छे से देखा नहीं है तो बता भी नहीं सकते, ठीक है, हवा में तीर मारना अच्छा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। और ठीक है, दैट्स इट मैन, अभी मैंने बस इतना ही किया, बात ख़त्म, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो हुई, कोई बात नहीं, बट हम हमारे पास अभी और दिन है, उन सब में कंप्लीट कर लेंगे, फिलहाल के लिए चलते हैं पढ़ने। और यस बाय, मिलते हैं डे 3 पे, बच आएंगे बॉस। और हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है मामला, बस हमारा रिएक्ट ख़त्म होने वाला है और उसके बाद हम बनाएंगे इस हफ्ते के बाद प्रोजेक्ट्स। ओके बाय।